नमस्कार मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन के बारे में काफ़ी लोगों के मन में गलतफहमियाँ पड़ी हुई है। ये गलतफहमियाँ काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ गलतफहमियों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वीडियो लाइक कीजिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर मुझसे आप वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल ज्वाइन करके मेंबर बनिए। डिप्रेशन के बारे में आप सब जानते हो। डिप्रेशन एक बीमारी है। जिसको डिप्रेशन आता है उसको एकदम अपने आप को कभी वो हैप्पी नहीं पाता, अपने आप को कभी खुश नसीब नहीं पाता। उसका शरीर में या मन में बार बार मूड स्विंग्स आता रहता है, प्रॉब्लम्स आता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। कभी कभी सबसे अहम बात यह है कि उसको कभी कभी खुदकुशी का डर भी होता रहता है। हम लोग ये भी समझना चाहिए, जिसको डिप्रेशन है उसका मन में हो सकता है कि वो बार बार खुदकुशी के बारे में सोचे और शायद अपने आप को खतरनाक ढंग से अपने आप के शरीर पे हानि पहुंचाए। सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डेंजर्स बोलते हैं, इंजुरीज बोलते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजुरीज अपना शरीर में घाव बनाता है, पेन बनाता है, कभी कभी खुदकुशी भी करने का कोशिश करता है। इसलिए इसके बारे में हमें पक्का पता कर लेना चाहिए डिप्रेशन के बारे में। अगर हमारे घर में, हमारा दोस्तों में किसी को अगर डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन होने वाला है तो डिप्रेशन के बारे में समझना ज़रूरी है। और साथ में जिनको डिप्रेशन है उनको भी डिप्रेशन के बारे में समझना ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे अहम बात जो डिप्रेशन के बारे में हम सब सोचते हैं कि डिप्रेशन के लिए कोई एक ठोस कारण होना चाहिए। इसका कारण 3 तरह का हो सकता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि किसी का गुजर जाने पे या एग्जामिनेशन पे फेल होने से, या नहीं तो जॉब चला जाने से, अपना नौकरी जो है वो चले जाने से, एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आने से, एक दोस्त के बिछड़ जाने से, एक दोस्त के साथ झगड़ा करने के बाद डिप्रेशन आ सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। ये एक कारण हो सकता है। ये सब कारण जो है एक अप टू वन एक्सटेंट सही हो सकता है, मगर क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए ऐसा नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन में बिना कोई कारण का ही उसका ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस आता है उसके वजह से बिना कोई ठोस कारण के ही एक आदमी को डिप्रेशन आ सकता है। मगर एक बार आप समझ लेना चाहिए, हमारा जो शरीर और मन जो है थोड़ा बहुत ग्रीफ को अपने आप सहन करने की लायक है। इसलिए अगर छोटा मोटा जो एग्जामिनेशन फेल होना, या नहीं तो किसी का गुजर जाना, या कोई फ्रेंड्स के साथ झगड़ा कर लेना, ये सब के मामले में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आएगा, उसके साथ में थोड़ा बहुत डिप्रेशन ज़रूर आएगा। मगर ये क्लिनिकल डिप्रेशन में बदलने का चांसेस काफ़ी कम है। इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा छोटा मोटा डिप्रेशन आता है, छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट आता है, अपने आप को कोई दूसरी चीज़ में अगर व्यस्त कर लेंगे, एंगेज कर लेंगे, तो वो शायद क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मगर क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो कुछ अलग चीज़ है। क्लिनिकल डिप्रेशन मेनली होता है आपका शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। इसलिए उसके लिए कोई कारण ज़रूरी नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन कभी भी आ सकता है। शरीर में केमिकल चेंजेस आने से क्लिनिकल डिप्रेशन कभी भी आ सकता है। इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन आने के लिए कोई एक ठोस कारण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्रेशन जो है, केमिकल डिप्रेशन में क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्लिनिकल डिप्रेशन को जो है कभी भी किसी भी कारण से, कोई भी कारण से एक आदमी को आ सकता है। उसमें सबसे अहम कारण जो है, सबसे पहली बात है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। इसका ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस बोलते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीनों का इन्फ्लुएंस जो है इसमें काफ़ी पाया गया है। इसलिए ये केमिकल इम्बैलेंस के वजह से, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस के वजह से इसको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरी बात इसमें है कि हार्मोनल चेंजेस, आप जानते हो स्पेशली जो वुमेन में जो प्रेगनेंसी हार्मोन, जो वुमन हार्मोन के वजह से, वुमन का हार्मोन जो है उसके वजह से उसका शरीर में बदलाव आता है, और उस बदलाव के वजह से उसको डिप्रेशन का चांसेस ज़्यादा है। आप जानते हो जब एक औरत को जो महीने में जो चक्र आता है, महीने में जो साइकिल्स आता है, उस साइकिल्स में भी, पीरियड्स के जो साइकिल्स में उसको डिप्रेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद में हो सकता है।
मेनोपॉज के टाइम में हो सकता है। ये एक कारण है डिप्रेशन बनने का। अभी तीसरी कारण हो सकता है उसका स्ट्रेस और ट्रॉमा। जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस को सहन करते हैं, जितना ज़्यादा वो ट्रॉमा सहन करते हैं, ट्रॉमा का फेस करते हैं, उसको ये डिप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगला है सीजनल चेंजेस। कोई कोई को सीजनल डिप्रेशन बोलते हैं। किसी किसी आदमी को सीजन के वजह से डिप्रेशन हो सकता है। सूरज की रोशनी कम पड़ने से उसको डिप्रेशन हो सकता है। घर के अंदर पड़े रहने से उसको डिप्रेशन हो सकता है। सर्दी के मौसम में जिसको डिप्रेशन हो सकता है। ये सब डिप्रेशन को हम सीजनल डिप्रेशन बोलते हैं। ये सब चीज़ों अगर आप देखोगे तो डिप्रेशन के लिए काफ़ी कारण हो सकता है, एक ही कारण नहीं है। हम उसको कभी भी, डिप्रेशन वाले आदमी को कभी पागल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक बीमारी है, वो पक्का इलाज भी कर सकते हैं उसके लिए। तीसरी बात, मेन बात यह है कि डिप्रेशन को हम कभी कभी दुखी बोलते हैं। डिप्रेशन एक साधारण दुख नहीं है, उसके आगे भी काफ़ी कुछ है। ये आदमी दुखी रहता है, वो बात अलग है। जिसको डिप्रेशन हुआ है वो दुखी रहता है, मगर सिर्फ दुख नहीं होता ये डिप्रेशन, उसके आगे भी उसका प्रॉब्लम्स चलता रहता है। जैसे कि उसका भूख में कमी होना, भूख ज़्यादा आना, शारीरिक ढंग से एकदम वो टायर्ड हो जाना, फैटिक हो जाना, उसका रात को नींद कभी नहीं आता है, थोड़ा ज़्यादा नींद भी आ सकता है, वेट गेन हो सकता है, वेट कम भी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, मैं जी के कोई फ़ायदा नहीं ऐसा सोच आ सकता है, बार बार उसको रोना आता है, उसका सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। हम बोलते हैं कि उसको सेक्स नहीं कर पाता वो, और अपने आप को हमेशा टायर्ड महसूस करेगा, एकदम गया गुजरा आदमी अपने आप को महसूस करेगा, कोई भी काम करने लायक नहीं रहेगा, उसको कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, फोकस नहीं मिलेगा, और साथ में जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी उसका मन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, गुस्सा हो जाता है। शारीरिक ढंग से उसको सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पाचन प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा बॉडी में उसको पेन हो सकता है। जैसे कि मैं पहले बोला था आपको, फोकस नहीं कर पाता, उसका मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है, कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकता है, दूसरों के साथ मिलना जुलने में उसका प्रॉब्लम हो सकता है, बाहर निकलना इसको अच्छा नहीं लगता, दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये जब सिम्टम्स आप सब देखोगे, कभी कभी खुदकुशी का भी डर रहता है, अपने आप को बाधा पहुंच जाने में भी ये डर रहता है। तो ये सब सिम्टम्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डिप्रेशन सिर्फ एक सैडनेस नहीं है, सिर्फ एक दुखीपन नहीं है, उससे ज़्यादा काफ़ी है। तो इसलिए डिप्रेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। चौथी अहम बात है कि डिप्रेशन, आप सोच सकते हो कभी कोई लोग ऐसा सोचा जाए कि डिप्रेशन कभी बच्चों को नहीं आ सकता। गलत बात है, बच्चों को भी ये आ सकता है, एडोलसेंट जो कौमार दशा में है उनको भी आ सकता है, बड़ों को भी आ सकता है। जबकि डिप्रेशन कुछ ज़्यादा असर कर सकता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो हैं उसका स्ट्रेस का जो मुकाबले करने का ताकत थोड़ा कम रहता है, टेंशन को मुकाबला करने का ताकत कम रहता है, इसके वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है थोड़ा जल्दी ही। तो इसलिए बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है, ये भी मन में हमेशा रख लेना चाहिए। पांचवी अहम बात है, हम पक्का समझ लेना चाहिए डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे कि हमारे शरीर में बाकी सब बीमारी आते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, डायबिटिक्स हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड का कंप्लेंट्स हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स आता है, लिवर प्रॉब्लम्स आता है, ये सब की तरह डिप्रेशन भी एक डिसीज़ है, एक बीमारी है। हमेशा समझ लेना चाहिए क्लिनिकल डिप्रेशन आता है क्योंकि हमारा शरीर में केमिकल इम्बैलेंस होता है। जैसे कि मैं पहले आपको बोला था, ये जो डिप्रेशन में सबसे अहम भूमिका निकालने वाला 3 जो केमिकल्स है वो है डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ये तीनों का जो कमी या ज़्यादा होना, इम्बैलेंस होना, ये सबके वजह से डिप्रेशन हो सकता है। ये कमी और ज़्यादा, ये जो 3 हार्मोन्स में बताया था, उसका कमी और ज़्यादा होने के लिए कोई बाहर का वजह नहीं हो सकता, ये अंदर से ही हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। इसलिए आप समझ लीजिए डिप्रेशन एक बीमारी है, ना कि उसका दिखावा है। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको पहले बताया था, डिप्रेशन को हम कभी पागल नहीं बोलना चाहिए। डिप्रेशन पागलपन नहीं है, वो एक शारीरिक बीमारी है, इसलिए उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। उसका इलाज है
वो पूरा का पूरा क्योर भी हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी सारे थेरापी हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, जैसे कि आप जानते हो, प्ले थेरापी है, बिहेवियरल थेरापी है, कॉग्निटिव थेरापी है, इंटरपर्सनल थेरापी है, साइकोडायनामिक थेरापी है, सोशल स्किल्स थेरापी है। ये सब थेरापी के सही इस्तेमाल करने से एक आदमी का, वो भी साथ में अगर मेडिसिन भी लेंगे, आप जानते हो मेडिसिन भी है इसके लिए, ऐसा सारे बोलते हैं, कोई मेडिसिन ऐसा है जो आपका सेरोटोनिन का लेवल का बैलेंस लेवल एकदम बरकरार कर देते हैं। इसके वजह से आपका डिप्रेशन मैनेजेबल हो सकता है। और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करने से, ये मेडिसिन और ये थेरापी दोनों एक साथ कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करने से ये डिप्रेशन जो है पूरा का पूरा सही भी हो सकता है। ये ध्यान में रखिए, हमेशा डिप्रेशन है तो ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का सलाह लीजिएगा। जो आपका दिन ब दिन का रहन सहन का कभी हमेशा बदलाव लाना चाहिए। जब डिप्रेशन है तो उसका लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। शारीरिक ढंग से अपने आप को सतर्क रखना, तंदुरुस्त रखना ज़रूरी है, इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। अपना डाइट हमेशा कंट्रोल में रखिए, अच्छा डाइट खाइए। और आप ये भी जानते हो कि डिप्रेशन हमेशा स्ट्रेस के वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना चाहिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने आप को सतर्क रखना, हमेशा एंगेज रखना, दूसरों के साथ बात करते हुए रहना, ये सब करने से आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा। इसके वजह से आपका डिप्रेशन भी मैनेज हो जाएगा। आप ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया तो जैसे मैं पहले बताया था, सुइसाइड का रिस्क हमेशा रहता है। कभी कभी ये जो आदमी है जिसको डिप्रेशन है वो सुइसाइड के बारे में, खुदकुशी के बारे में सोचता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को। जिसको भी डिप्रेशन है वो अपने आप को एक डॉक्टर के पास ले जाए और उसको ट्रीटमेंट कराना काफ़ी ज़रूरी होता है।